शहर की शाम कुछ अजीब सी थी उस दिन। जैसे आसमान ने भी अपने रंग खो दिए हों। नीला रंग हल्का हो चुका था और हवाओं में सन्नाटा था। सड़क पर भागती गाड़ियां, हॉर्न की आवाज़ें, भीड़ का शोर, सब कुछ होते हुए भी आज सब कुछ खाली सा लग रहा था। शायद इसलिए कि आज सिया पहली बार अपने पुराने घर जा रही थी। वो घर जो कभी उसका सब कुछ था, जहाँ हर दीवार में उसकी हंसी थी, जहाँ हर कोने में उसकी खुशबू थी। लेकिन अब वो घर सिर्फ आरव का था। उसका पहला पति तलाक को हुए 2 महीने हो चुके थे, मगर आज सिया को अपने कुछ पुराने सामान लेने के लिए वहाँ जाना था। दिल बहुत भारी था, पर उसने खुद को संभाल लिया, क्योंकि अब वो वही सिया नहीं रही जो किसी के एक शब्द पर टूट जाए। वो सिया थी जिसने अपने रिश्ते की लाश को खुद अपने हाथों से दफनाया था। टैक्सी उसके पुराने घर के बाहर रुकी, वही तीसरी मंजिल वाला फ्लैट जहां कभी दोनों ने नई जिंदगी की शुरुआत की थी। बाहर वही पुराना नीम का पेड़ खड़ा था, जैसे सब कुछ वही हो, बस सिया बदल गई थी। उसने एक गहरी सांस ली और घंटी बजाई। अंदर से एक मीठी आवाज आई, आ रही हूँ। ये आवाज़ सिया की नहीं थी। वो चौंक गई। दरवाज़ा खुला तो सामने एक लड़की थी, करीब 24-25 की। खुले बाल, साधारण पर सुंदर सी, हाथ में चाय का कप। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जी किससे मिलना है? सिया कुछ पल तक कुछ कह ही नहीं पाई, फिर बोली, मैं सिया, आरव से मिलना है, कुछ सामान लेने आई हूँ। लड़की ने कहा, ओ आप सिया हैं, अंदर आइए। आरव भाई अभी कमरे में हैं। भाई, ये शब्द सिया के कानों में गूंजा। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो अंदर आ गई। वही पुराना हॉल, वही सोफा, वही पर्दे, बस अब सब कुछ थोड़ा और साफ सुथरा था। दीवार पर एक नई पेंटिंग लगी थी, शायद किसी महिला की बनाई हुई। आरव कमरे से बाहर आया। उसे देखकर कुछ क्षण के लिए ठिठक गया। दोनों के बीच एक खामोशी पसर गई, इतनी भारी कि उसमें सारी बातें घुल गई। आरव बोला, सिया तुम आई? सिया ने हल्के स्वर में कहा, हाँ, कुछ पुराना सामान लेने आई थी। आरव ने सिर हिलाया, हाँ, तुम्हारा अलमारी का हिस्सा जस का तस है, जैसा तुम छोड़ गई थी। दोनों में एक अजीब सी झिझक थी, जैसे कोई अजनबी मिल गया हो। लड़की ने माहौल को हल्का करते हुए कहा, मैं चाय ले आती हूँ, और अंदर चली गई। सिया ने धीरे से पूछा, वो कौन है? आरव ने जवाब दिया, मायरा, मेरी छोटी बहन की दोस्त है, कुछ महीनों से यहीं रह रही है, नई जॉब लगी है शहर में। सिया ने कुछ नहीं कहा, बस कमरे में इधर उधर देखने लगी। हर चीज में उसकी मौजूदगी थी। वो कुशन जो उसने खरीदे थे, वो पर्दे जो उसने चुने थे, वो फूलदान जो उसने लगाया था, सब कुछ वही था, मगर अब सब पर किसी और का अधिकार था। आरव बोला, तुम कैसी हो? सिया ने मुस्कुराकर कहा, ठीक हूँ, अब खुद को समझना सीख लिया है। आरव ने सिर झुका लिया, शायद जवाब में कुछ कहना चाहता था, पर शब्द गले में अटक गए। कुछ देर बाद सिया कमरे में गई जहां उसकी अलमारी थी। उसने धीरे धीरे सामान निकालना शुरू किया, कुछ कपड़े, कुछ किताबें और एक पुराना फोटो फ्रेम जिसमें उसकी और आरव की तस्वीर थी। वो तस्वीर देखकर उसका दिल कांप उठा। वो दिन याद आया जब आरव ने उसे पहली बार आई लव यू कहा था, और उसने हंसते हुए कहा था, झूठ बोल रहे हो। आज वो झूठ और सच के बीच फर्क समझ चुकी थी। उसने फोटो वापस रख दी। तभी पीछे से आरव की आवाज आई, वो फोटो रख लो, शायद कभी याद आए। सिया ने पलट कर कहा, नहीं आरव, अब यादें नहीं, बस सबक रखती हूँ। दोनों के बीच एक गहरी चुप्पी फिर से उतर आई। तभी मायरा ने दरवाज़ा खटखटाया, चाय ठंडी हो जाएगी। सिया बाहर आई, कप उठाया, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। आरव ने ध्यान से देखा, पर कुछ कहा नहीं। मायरा ने मुस्कुराकर कहा, आप लोग की
शादी की तस्वीर बहुत खूबसूरत है। मैंने दीवार पर देखी थी। सिया का चेहरा उतर गया। आरव बोला, वो बस रह गई थी, हटाने का समय नहीं मिला। सिया ने एक गहरी सांस ली और कहा, कभी कभी जो चीज़ें रह जाती हैं वो ही सबसे ज़्यादा चुभती हैं। माहौल फिर से भारी हो गया। तभी बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली चली गई और कमरे में हल्की रोशनी रह गई। मायरा ने कहा, मैं मोमबत्ती लाती हूँ, और चली गई। सिया और आरव अकेले रह गए। अचानक सिया ने कहा, आरव, क्या तुम खुश हो? आरव ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, मुझे नहीं पता, शायद नहीं। तलाक के बाद लगा आज़ाद हो जाऊंगा, पर लगता है कि कुछ खो दिया है जो अब कभी नहीं मिलेगा। सिया की आंखें भर आईं। तुमने मुझे खो दिया आरव, और मैंने खुद को। अब दोनों कहीं नहीं हैं। दोनों खामोश रहे। तभी बाहर से एक आवाज़ आई, किसी बच्चे की हंसी। सिया मुस्कुराई। कभी सोचा था हमारा भी एक बच्चा होगा, वो हमारी तरह झगड़े करेगा, हंसेगा। उसकी आवाज़ रुक गई। आरव ने धीरे से कहा, काश सिया, मैं उस वक्त समझ पाता कि प्यार भरोसे के बिना अधूरा होता है। सिया ने धीरे से कहा, अब पछताने से क्या फ़ायदा। तभी मायरा अंदर आई। आप दोनों को देखकर लगता है फिल्मों जैसी कहानी है। दोनों ने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। सिया ने सामान उठाया। अब चलती हूँ, आरव ने कहा। रुको सिया, बारिश बहुत तेज़ है। सिया बोली, अब मुझे बारिश से डर नहीं लगता। वो मुझे भीगने नहीं देती, बस सिखाती है कि सब कुछ धोकर नया बनना ज़रूरी है। वो दरवाजे की ओर बढ़ी। तभी बिजली वापस आ गई और कमरे में रोशनी फैल गई। तभी उसकी नज़र पड़ी टेबल पर रखे एक कागज़ पर, एक नया तलाक का नोटिस। उसने हैरानी से देखा। आरव, ये क्या है? आरव झिझक गया। मायरा की बहन का केस है। वो मेरे ऑफिस में लीगल काम करने के लिए आई थी। सिया ने राहत की सांस ली, पर उसके मन में कुछ अजीब सा दर्द रह गया, जैसे वो किसी और शक में गिरने से खुद को बचा पाई। उसने कहा, जिंदगी कितनी अजीब है ना। एक बार टूटा भरोसा दोबारा नहीं जुड़ता, पर हम कोशिश ज़रूर करते रहते हैं। आरव ने सिर झुका लिया। मैं अब भी चाहता हूँ तुम खुश रहो। सिया ने हल्की सी मुस्कान दी। मैं अब खुश रहना सीख रही हूँ, तुम्हारे बिना भी। वो बाहर निकली। बारिश अब भी हो रही थी। टैक्सी में बैठते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा। आरव दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में वो सब था जो उसने कभी नहीं कहा। सिया ने मन ही मन कहा, शायद प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, बस रूप बदल लेता है। टैक्सी आगे बढ़ी, पर सिया की आंखों से आंसू और बारिश की बूंदें एक साथ गिर रही थीं। कुछ ही देर में शहर की रोशनी धुंधली होने लगी और उसके साथ धुंधली हो गई वो यादें जो कभी उसकी ज़िंदगी थी। लेकिन उस धुंधलेपन में भी कहीं एक रोशनी थी, खुद को दोबारा पाने की। रात गहराती गई, पर सिया के अंदर एक अजीब सी शांति उतर आई थी। उसने महसूस किया कि तलाक का मतलब अंत नहीं, बल्कि कभी कभी शुरुआत होता है, अपने नए वजूद की, अपने सुकून की। और शायद इसी एहसास के साथ वो मुस्कुराते हुए बोली, अब कोई आखिरी दस्तखत नहीं, बस नया पन्ना शुरू। सिया घर लौट आई थी, मगर उसके कदम भारी थे। टैक्सी की खिड़की से बाहर देखते हुए उसे बारिश की बूंदों में जैसे अपनी जिंदगी दिख रही थी। हर बूंद गिरती और मिट जाती। कमरे में पहुंचते ही उसने अपना बैग रखा और आईने में खुद को देखा। वहाँ एक नई सिया खड़ी थी, थकी हुई पर टूटी नहीं। उसने आईने से कहा, अब और नहीं रोऊंगी। जो था वो वहीं छूट गया। तभी फ़ोन बजा। आरव का मैसेज था, सुरक्षित पहुंच गई। बारिश बहुत थी। सिया कुछ पल तक स्क्रीन को देखती रही, फिर बिना जवाब दिए फ़ोन साइलेंट कर दिया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे अब वो जवाबों की नहीं, शांति की तलाश में हो। उसने अपनी पुरानी डायरी खोली, जिसमें आरव के साथ बिताए दिनों की बातें लिखी थी। उसने आखिरी पन्ने पर लिखा, प्यार अगर सच्चा था
तो वो ख़त्म नहीं होगा, बस मेरे अंदर किसी और रूप में जिंदा रहेगा। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी कुछ बूंदें बाकी थीं। खिड़की से आती ठंडी हवा ने उसके बालों को छुआ और उसने महसूस किया कि जैसे जिंदगी उसे नए सिरे से गले लगा रही हो। उसने धीरे से फुसफुसाया, अब मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगी, बिना किसी आखिरी दस्तखत के। तो दोस्तों, ये थी इतनी सी कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।